एक समय की बात है, एक छोटे और शांत से गांव में एम्मा नाम की एक जिज्ञासु और रचनात्मक बच्ची रहती थी। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। हर बार जब वह ब्रश से रंग भरती, वह जादुई दुनिया और रोमांचक कहानियों का सपना देखती। एक दिन धूप भरी दोपहर को, जब वह अपनी दादी के अटारी की खोज कर रही थी, उसे एक पुराना और धूल भरा ब्रश एक लकड़ी के डिब्बे में छुपा हुआ मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, ब्रश सोने जैसी चमक के साथ जगमगाने लगा। एम्मा को पता नहीं था कि उसने एक जादुई पेंट ब्रश खोजा है, जो उसकी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है और उसे अविश्वसनीय सपनों के दरवाजे खोलने की ताकत दे सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी सपना यह ब्रश बनाएगा, वह एम्मा को एक कीमती जीवन का सबक सिखाएगा और वह अपनी दुनिया में तभी लौट सकेगी जब वह सबक पूरा कर लेगी। आइए एम्मा के साथ 4 जादुई सपनों की यात्रा पर चलें, जो सस्पेंस, रोमांच और शक्तिशाली संदेशों से भरे हुए हैं। उस रात जैसे ही एम्मा ने जादुई पेंट ब्रश को पकड़ा, वह खुद ब खुद चलने लगा। उसने बादलों और इंद्रधनुषों से घिरे एक भव्य महल की पेंटिंग बनाई। पलक झपकते ही एम्मा पेंटिंग के अंदर खिंच गई और खुद को दया के महल के दरवाजे पर खड़ा पाया। एम्मा हैरान होकर, वाह, मैं कहाँ हूँ? ये जगह कितनी खूबसूरत है। एक दोस्ताना कबूतर उड़ता हुआ आया और बोला, कबूतर, दया के महल में स्वागत है एम्मा। अंदर तुम्हें कुछ जरूरतमंद लोग मिलेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें अपनी दया से मदद करो। एम्मा जिज्ञासु होकर, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? कबूतर, अपने दिल की सुनो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैसे ही एम्मा महल में दाखिल हुई, उसने एक जोकर को कोने में उदास बैठे देखा। जोकर उदासी से, कोई अब मेरे जोक्स पर नहीं हंसता, सब मुझे बोरिंग समझते हैं। एम्मा दयालुता से, शायद उन्हें कुछ नया सुनने की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एम्मा ने अपने जादुई पेंट ब्रश से एक रंगीन कठपुतली शो बनाया। जोकर ने कठपुतलियों के साथ परफॉर्म किया, जिससे सब लोग हंसने और खुश होने लगे। जोकर आभारी होकर, धन्यवाद एम्मा, तुम्हारी दया ने मेरी खुशी वापस ला दी। जोकर की मदद करने के बाद एम्मा को महल के भव्य हॉल में एक बड़ा आईना दिखा। कबूतर फिर से दिखाई दिया। कबूतर, तुमने यह सीखा कि छोटी छोटी दया की बातें किसी की जिंदगी रोशन कर सकती हैं। इस सबक को याद रखना जब तुम वापस जाओ। जादुई पेंट ब्रश चमका और एम्मा ने खुद को अपने कमरे में पाया। वह अब भी ब्रश को कसकर पकड़े हुई थी। एक हरा भरा जादुई बगीचा बनाया, जो सुनहरे पेड़ों और चमचमाते तालाबों से भरा हुआ था। एम्मा बगीचे में चली गई और उसने एक संकेत देखा, जिस पर लिखा था, सिर्फ ईमानदार ही खजाना पा सकते हैं। एम्मा दृढ़ता से, मुझे जानना है कि यह खजाना क्या है, चलो ढूंढते हैं। बगीचे में एम्मा 2 मूर्तियों से मिली। मूर्ति 1, खजाना पाने के लिए तुम्हें चाबी मुझसे लेनी होगी। मूर्ति 2, नहीं, असली चाबी मेरे पास है। दूसरी मूर्ति झूठ बोल रही है। एम्मा ने मूर्तियों को ध्यान से देखा और मूर्ति 1 के चारों ओर हल्की सी चमक देखी। एम्मा आत्मविश्वास से, तुम सच बोल रहे हो, मैं ईमानदारी पर विश्वास करती हूँ। जैसे ही एम्मा ने यह कहा, मूर्ति 1 ने उसे एक सुनहरी चाबी दी और एक छिपा हुआ रास्ता सामने आया। एम्मा उस रास्ते पर गई और एक चमकते सितारों से भरे हुए चेस्ट तक पहुंची। चेस्ट बोलने लगा, तुमने ईमानदारी दिखाई और बगीचे का भरोसा जीता। याद रखना, सच ही सबसे बड़ा खजाना है। पेंट ब्रश फिर से चमका और एम्मा खुद को अपने कमरे में पाई। वह अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रही थी। कहानी 3, दृढ़ता का पर्वत। तीसरी रात जादुई ब्रश ने बादलों से घिरे ऊंचे पर्वत की तस्वीर बनाई। एम्मा पर्वत के तल पर खड़ी हुई और वहां एक संकेत देखा, सिर्फ वही लोग शिखर तक पहुंच सकते हैं जो दृढ़ता दिखाते हैं। एम्मा संकल्प लेते हुए, मैंने पेड़ और पहाड़ चढ़े हैं, ये कितना कठिन हो सकता है। जैसे ही एम्मा चढ़ाई करने लगी, रास्ता कठिन होता गया और तेज तूफान चलने लगा। एम्मा संघर्ष करती हुई, मैं अब हार नहीं मान सकती, मुझे चलते रहना होगा। हर कदम के साथ एम्मा का संकल्प और मजबूत होता गया। उसने पहाड़ के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल पाया, जिसने उसे शक्ति दी।
एमा प्रेरित होकर, मैं यह कर सकती हूँ। आखिरकार एमा शिखर पर पहुंची और वहां एक प्राचीन स्क्रॉल मिला। स्क्रॉल, दृढ़ता किसी भी चुनौती को हरा सकती है। तुमने अपने साहस से इसे साबित किया है। जादुई ब्रश ने एमा को फिर से घर लौटा दिया, जहां उसने यह पाठ अपने दिल में संजो लिया। कहानी 4, सपनों का इंद्रधनुष। चौथी रात, जादुई ब्रश ने तारों भरे आसमान में फैला हुआ एक चमकीला इंद्रधनुष बनाया। एमा इंद्रधनुष पर चली और खुद को रोशनी की दुनिया में पाया। एमा अचंभित होकर, यह अब तक की सबसे जादुई जगह है। एक चमकता हुआ आकृति सामने आई। स्वागत है एमा, तुमने दया, ईमानदारी और दृढ़ता दिखाई है। अब तुम्हारा अंतिम कार्य है सबक लेकर अपना सपना बनाना। एमा ने जादुई ब्रश का उपयोग कर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हर कोई दयालु, ईमानदार और दृढ़ निश्चय था। सपना उसके चारों ओर जीवंत हो गया, हंसी, विश्वास और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। आकृति, तुम्हारा सपना दूसरों के लिए एक उपहार है। इसे साझा करो और उन्हें अपना सपना बनाने के लिए प्रेरित करो। जादुई ब्रश ने एमा को एक बार फिर घर वापस लाया, इस बार पहले से ज्यादा चमकते हुए। एमा को एहसास हुआ कि ब्रश की असली जादू उसकी सीख में है। एमा मुस्कुराते हुए, मैंने जो सीखा है उससे मैं दुनिया को बेहतर बनाऊंगी। और इस तरह एमा और जादुई ब्रश की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं, सभी को दया, ईमानदारी और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाते हुए। कहानी 5, क्षमा का जंगल। अगली रात एमा का जादुई ब्रश फिर से हिलने लगा। इस बार उसने घने पन्ना हरे जंगल की तस्वीर बनाई, जो ऊंचे पेड़ों और चमकते जुगनुओं से भरा था। जंगल शांत था, लेकिन एक अजीब, रहस्यमय माहौल लिए हुए था। जब एमा तस्वीर में कदम रखी, तो उसने खुद को क्षमा के जंगल के बीच पाया। एमा चारों ओर देखते हुए, यह जंगल जादुई लगता है, लेकिन इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? एक नरम आवाज हवा में गूंजी। एमा, यह जंगल पुराने गुस्से का भार संभाले हुए है। तुम्हारा काम है किसी की मदद करना ताकि वे क्षमा कर सकें। जैसे ही एमा जंगल में चली, उसने एक गिलहरी और एक खरगोश को बड़े ओक के पेड़ के नीचे झगड़ते हुए देखा। गिलहरी गुस्से में, तुमने मेरे अखरोट चुरा लिए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खरगोश सफाई देते हुए, मैंने उन्हें नहीं चुराया, मैंने केवल कुछ लिए क्योंकि मैं भूखा था। एमा शांत होकर, तुम दोनों झगड़ा बंद करो, चलो इसे मिलकर हल करते हैं। एमा ने अपने ब्रश का उपयोग कर स्वादिष्ट नट्स और सब्जियों से भरी एक टोकरी बनाई। एमा दयालुता से, यहाँ तुम इसे साझा कर सकते हो और नई शुरुआत कर सकते हो। गुस्से को पकड़ना केवल तुम्हें दुखी करेगा। गिलहरी और खरगोश ने झिझकते हुए, लेकिन फिर सिर हिलाया और एक दूसरे को माफ कर दिया। जंगल में रोशनी बढ़ गई और भारीपन गायब हो गया। आवाज फिर से गूंजी, इस बार हल्की लग रही थी। तुमने दिखाया कि क्षमा घावों को भरता है और दिल को हल्का करता है। इसे अपने साथ लेकर जाओ, एमा। जादुई ब्रश ने फिर चमकते हुए एमा को उसके कमरे में लौटा दिया, जहां उसने क्षमा की शांति महसूस की। कहानी 6, कल्पना का द्वीप। छठी रात, एमा के जादुई ब्रश ने एक रंगीन द्वीप की तस्वीर बनाई, जो चमचमाते फिरोजा पानी से घिरा हुआ था। जब एमा पेंटिंग में कदम रखी, तो उसने महसूस किया कि द्वीप लगातार बदल रहा था। पेड़ विशाल कैंडी के डंडों में बदल रहे थे, फूल तितलियों में बदल रहे थे और रेत रंगीन चमक के साथ झिलमिला रही थी। एमा उत्साहित होकर, यह द्वीप तो जिंदा है, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? एक शरारती बंदर दिखाई दिया और बोला, बंदर, कल्पना के द्वीप में स्वागत है। तुम्हारा काम है अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कुछ अद्भुत बनाना। जब एमा द्वीप पर घूम रही थी, उसने देखा कि कुछ जानवर टूटे हुए पुल के पास इकट्ठे हुए थे। हाथी चिंतित, पुल टूट गया है और हम नदी पार करके खाना लेने नहीं जा सकते। एमा सोचते हुए, मैं इसे जादुई ब्रश से ठीक कर सकती हूँ। एमा ने ब्रश का उपयोग करके रंगीन बादलों से बना एक तैरता हुआ पुल बनाया। जानवर खुश होकर सुरक्षित नदी पार करने लगे। एमा मुस्कुराते हुए, कभी कभी बड़ी समस्याओं का हल बस थोड़ी कल्पना में छुपा होता है। जैसे ही एमा जाने की तैयारी कर रही थी, बंदर फिर से प्रकट हुआ। बंदर, तुमने कल्पना की शक्ति को समझा और देखा
कि यह दुनिया में खुशी और समाधान ला सकती है। कभी सपने देखना मत छोड़ना एमा। जादुई ब्रश ने एमा को फिर से घर लौटा दिया, उसके दिल में नए रोमांच के लिए उत्साह और आश्चर्य भरते हुए। और इस तरह एमा का जादुई ब्रश उसे रहस्य, आश्चर्य और उत्साह से भरी जगहों पर ले जाता रहा। हर सपना एमा को दुनिया और खुद के बारे में कुछ नया सिखाता था। दया, ईमानदारी, दृढ़ता, क्षमा और कल्पना के माध्यम से एमा ने सीखा कि कैसे दुनिया को एक उज्जवल और बेहतर जगह बनाया जा सकता है। प्रिय सपने देखने वालों, याद रखें, थोड़ी सी दया और रचनात्मकता से आप अपने आसपास की दुनिया में जादू भर सकते हैं। अगली बार तक अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें।